थैंक्स टू बीइंग विद अस ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है वेपर प्रेशर। चलिए समझते हैं क्या लिक्विड होते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, पेट्रोल्स, ये सब लिक्विड है। और ये जो लिक्विड होते हैं ना, ये भाप बनते हैं। और जब ये भाप बनते हैं तो इनकी भाप का प्रेशर क्या होता है, ये सरफेस पर, ये यानी यहाँ पर जब पार्टिकल निकलते हैं तो ये वेपर्स जो होती है भाप, ये वापस से इसके सरफेस पे क्या करती है, दाब डालती है, जिसे मराठी में वाशप दाब और उर्दू में बुखारती दबाव कहते हैं। तो ये दाब यानी वापस प्रेशर एक्सर्ट होता है कहाँ, सरफेस पर। किसका, वेपर का, तो इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। डेफिनेशन है द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय अ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड when equilibrium are attained between state of matter at a given temperature, it is called vapor pressure। बात करेंगे अब यहाँ पर वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की अमाउंट से चेंज होते रहती है। जैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर को ही ले लें, अगर आपने इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड की ना तो इसका वेपर प्रेशर अलग होगा, लेकिन 2 चम्मच ऐड करने पे वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। 3 चम्मच ऐड करने पे वेपर प्रेशर और चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे अमाउंट चेंज की जाएगी वेपर प्रेशर चेंज होगा। यानी सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर और भी 12 स्टैंडर्ड का जो यूनिट है सॉल्यूशन, उसमें और डिफरेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, जैसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो अभी हमने बात की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4th कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन 12 स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। और वेपर प्रेशर तो 9 स्टैंडर्ड से ही बिलोंग करता है। इसी तरह से 10, 11, 12 और सभी क्लास में ये आपको देखने मिल सकता है। सो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्लियरिफाई हुआ होगा कि वेपर्स जो होते हैं लिक्विड के, वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर सरफेस के, कहाँ, लिक्विड के। तो इसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। हैव अ नाइस